नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मैं रवि शर्मा, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कंसल्टेंट आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा चुका है। इस बार ये लॉकडाउन 19 दिन के लिए आगे बढ़ा है। पर क्या 19 दिन बाद ये लॉकडाउन खुल जाएगा या फिर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाएगा? अगर ये लॉकडाउन खुल भी जाता है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि कुछ एरियाज में, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ये लॉकडाउन थोड़े से और समय के लिए बढ़ाया जाए? जो भी हो, इन बातों के बारे में अभी से कोई कयास लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर एक बात यहाँ पर जरूर है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ चली गई है। न सिर्फ हमारी इकोनॉमी बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इस समय रिसेशन में है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी इस बात को मान चुके हैं कि जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा चुकी है। ये मंदी का असर आज नहीं तो कल हमारे व्यापारों पर भी आएगा। मान लीजिए आज ये लॉकडाउन खत्म हो जाता है तो क्या दोबारा से हमारे सिनेमा हॉल्स, हमारे शॉपिंग मॉल्स खुल पाएंगे? क्या दोबारा से एक बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसी तरह से चल पाएंगे जैसा कि लॉकडाउन से पहले चलते थे? तो शायद ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है। बिकॉज जब तक कोरोना डिजीज, ये कोविड-19 डिजीज जो है पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती या फिर इसकी कोई वैक्सीन नहीं बना ली जाती, तब तक इस बीमारी से पूरी तरह निजात पाना शायद थोड़ा सा मुश्किल है। अभी भी अगर क्लिनिकल ट्रायल्स चलाए जाएं तो भी ऐसा माना जा रहा है साइंटिस्टों के द्वारा कि लगभग 18 महीने लगेंगे इस बीमारी की वैक्सीन आने में। 18 महीने का मतलब है लगभग 1.5 साल। तो आने वाले समय में लगभग इस बीमारी के साथ हमें लड़ते हुए अपने कार्यों को करना है, क्योंकि सरकारें बहुत लंबे टाइम तक लॉकडाउन शायद ना कर पाए। हमें खुद से इसको प्रिकॉशन लेकर के इस बीमारी को हराना है। अब इस बीमारी के साथ इस जंग में हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचना लगभग लाजमी है। पर कुछ तरीके फिर भी ऐसे हैं जिससे हम अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को, हमारी सेल को बचा सकते हैं। और वो ऐसे तरीके क्या हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप अपने व्यापार को, जो भी आप अपनी काम करते हैं, जो भी आप अपना व्यापार जिस तरह चलाते हैं, उसको आप ऑनलाइन लेके जाइए। ऑनलाइन का मतलब है या तो आप अपनी वेबसाइट के थ्रू उसको बेचने की कोशिश कीजिए या फिर आप किसी वेब पोर्टल के थ्रू उसको बेचने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा सेटअप बैठाइए कि आपका कस्टमर आपके पास ना आए बल्कि आपके ऑनलाइन पोर्टल से या फिर जिस पोर्टल पे आप बेचते हैं वहां से आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकें। मान लीजिए आप जूते बेचते हैं या फिर लाइफस्टाइल से जुड़ी कोई भी चीज बेचते हैं, तो बहुत सारी वेब पोर्टल्स ऐसे हैं, वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप अपना माल बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट पे आप अपने कपड़े, अगर आप क्लोथिंग में से डील करते हैं तो कपड़े आप फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक के लिए अमेजन काफी फेमस पोर्टल है, तो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचते हैं तो आप अमेजन के हेल्प से आप अपना इलेक्ट्रॉनिक सेल जो है वो बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप अगर कोई और पर्टिकुलर सामान बेचते हैं तो भी आप अपने खुद के वेब पोर्टल से इन चीजों को बेच सकते हैं। तो इस समय ऑनलाइन जाना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल एक कह सकते हैं कि बिजनेस है, क्योंकि ऑनलाइन वैसे भी भारत में काफी प्रचलित है। हर चीज आजकल जो है ऑनलाइन बेची जा रही है, चाहे वो सुई से लेकर हवाई जहाज तक, लगभग सब चीजें जो है आज के समय में ऑनलाइन पर जो है बेची जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएं। ऑनलाइन में कस्टमर्स आपके पास वेब पोर्टल से आते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट का भी खतरा नहीं। और ऑनलाइन का एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि ऑनलाइन में आप 24/7 लोगों से जुड़े रहते हैं। पेमेंट भी आपकी सेफ है क्योंकि आपको पेमेंट ऑनलाइन के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल मोड से लेनी है। तो लगभग सारी चीजों से कस्टमर के लिए भी और आपके लिए भी ऑनलाइन एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। दोस्तों, कभी वो टाइम था जबकि हम कस्टमर्स का इंतजार करते थे अपनी दुकानों में, पर आज का समय ऐसा है कि जब दुकानदार को कस्टमर्स तक पहुंचना होता है। तो जी हाँ, ये सही समय है अपने कस्टमर्स तक, उसके प्लेस पर पहुंचने का। आप कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर्स तक पहुंचे उसके घर पर, रेदर देन आप उसको दुकान पे बुलाएं, क्योंकि शायद दुकान पे कस्टमर नहीं आना चाहेगा, शायद वो मार्केट में ही नहीं आना चाहेगा, बिकॉज लगातार कोरोना का और कंटेमिनेशन का खतरा उसके दिमाग में रहेगा। तो आप यहाँ पर होम डिलीवरी को प्रमोट कीजिए। आप जिस भी बिजनेस में आप हैं वहां पर आप कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर को उसके घर पर बैठे बैठे उसका प्रोडक्ट जो है आप उसे परचेज करवा दें। चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू इसकी हेल्प लीजिए, फेसबुक के थ्रू उसकी हेल्प लीजिए, या फिर आप अपने
करंट कस्टमर बेस का इस्तेमाल करते हुए आप उनको पिक्चर्स भेज सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। और होम डिलीवरी हमेशा से जो है एक प्रॉफिटेबल धंधा रहा है। कोरोना टाइम से ही पहले आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे होम डिलीवरी जो सिस्टम्स हैं वो अच्छा चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड या पिज्जा हट डिलीवरीज। तो पिज्जा हट डिलीवरी में होम डिलीवरी एक काफी सक्सेसफुल मॉडल है। तो इस समय में भी जो होम डिलीवरी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। होम डिलीवरी में हमेशा ये होता है कि अगर कोई छोटा सामान आपसे कोई खरीदता है, आपका कस्टमर जो कि छोटा सामान खरीद रहा है, तो वो आपसे 4 सामान और एक्स्ट्रा खरीदेगा यहाँ पे, क्योंकि कोई भी 10 रुपए का सामान होम डिलीवरी से नहीं मंगाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मुझे रफल लेस खाना है और मैं होम डिलीवरी, मेरे पास एक शॉप है, गुप्ता जी की शॉप है और वो होम डिलीवरी करते हैं, तो मैं गुप्ता जी को फोन करने से पहले शायद अपनी वाइफ से जरूर पूछूंगा, अरे सुनते हो, मैं गुप्ता जी से ये मंगाने जा रहा हूँ, क्या आपको भी कुछ चाहिए? और उसके बाद यकीन मानिए अगर आप शादीशुदा हैं तो 5 डिमांड और एक्स्ट्रा आपके पास आएंगी। फिर आप सोचेंगे यार मैंने पूछा ही क्यों। ये दर्द वही जान सकता है जिसकी शादी हो चुकी है। तो होम डिलीवरी हमेशा से एक प्रॉफिटेबल धंधा रहा है और सेल लगभग 10 गुना उसमें इंक्रीज हो जाती है। तो इस समय आप होम डिलीवरी की तरफ जाइए रेदर देन आप अपनी दुकानों के अंदर कस्टमर का वेट करें। इसके बाद आता है एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। आप इस समय में एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने आप को व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या जो भी मीडियम आज के इस टाइम में आपके पास अवेलेबल है, आप उन्हीं सभी मीडियम से अपने आप को एडवर्टाइज कीजिए। पहुंचिए अपने कस्टमर्स तक। कोशिश कीजिए कि कस्टमर को कॉल टू एक्शन हो। कॉल टू एक्शन का मतलब है वो परचेज करने के लिए उसको जो है एक तरह से प्रमोट कीजिए साइकोलॉजिकली। कभी कभी हम प्रमोशन इस तरह से प्रमोशन कैंपेन बनाते हैं कि कस्टमर्स इतनी पाबंदियों, लॉकडाउन के बाद भी सामानों को परचेज करता है। फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में पिज्जा हट डिलीवरी वालों के पास सेल काफी बढ़ गई है इस समय में। हालांकि थियोरेटिकली तो पिज्जा इस समय नहीं खाना चाहिए क्योंकि कंटेमिनेशन हो सकता है पिज्जा डिलीवरी बॉय के थ्रू, बट यहां पर जो है इसके उलट इस समय में होम डिलीवरी फूड की जो है काफी बढ़ गई है। तो इसी तरह आप कोई ऐसा प्रमोशन कैंपेन तैयार कीजिए कि वो आपकी सेल को इस समय में बढ़ाए। फॉर एग्जांपल आप 5% का ऑफ देना शुरू कीजिए अगर कोई आपसे होम डिलीवरी मंगाता है। अगर वो आपकी दुकान पे आके नहीं खरीद रहा है, आपसे घर बैठे मंगा रहा है, तो आप उसको 5% डिस्काउंट दीजिए। आप देखेंगे कि 5% डिस्काउंट देने के बाद भी आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि मैं जैसा कि पहले बता चुका हूं कि होम डिलीवरी में सेल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कस्टमर आपके पास आकर परचेज करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे कैंपेन, कुछ ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया लेके आइए जो कि इस टाइम पीरियड में भी काम करे। सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है इस समय में। अगर मान लीजिए कस्टमर आपके पास आता है और आपकी दुकान के अंदर उस समय 10 लोग खड़े हुए हैं, तो वो जो 11वां कस्टमर है वो शायद आपकी दुकान में घुसना नहीं चाहेगा। उसका कारण कि उसको लगेगा कि भीड़ में हो सकता है कंटेमिनेशन हो जाए। तो अगर आपकी शॉप के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, हर चीज आपने एक डिस्टेंस पर कस्टमर्स को खड़ा किया हुआ है और इस तरह की चीजें अगर आपने की हैं, तो शायद वो जो 11वां कस्टमर है आपकी दुकान में आने से पहले सोचेगा नहीं, क्योंकि हमेशा जो दिखता है वो बिकता है। तो यहां पर भी यही चीज है कि लोगों को एक तरह का कॉन्फिडेंस आपने देना जरूरी है कि आपकी शॉप के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज है। आप अपने कस्टमर्स के हैंड वॉश कराइए सैनिटाइजर से। प्रॉपर सभी लोग जो भी आपके वर्क प्लेस पर हैं उनके फेस पर मास्क होना चाहिए और लगभग कस्टमर्स को लगना चाहिए कि हाँ, आपकी शॉप पर, आपके वर्क प्लेस पर आने से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। हम बता चुके हैं होम डिलीवरी, अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो हो सकता है आपके शॉप के अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं आए, बट फिर भी जो भी लोग आएंगे, अगर वहां पर थोड़ा सा क्राउड कम होगा तो लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल होगा आपकी शॉप में आना एज कंपेयर टू उन एरियाज में जाना जहां पर बहुत ज्यादा जो है लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम है। दिल्ली में तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मुझे नहीं लगता कि कोरोना टाइम पीरियड में कोई वहां जाना भी चाहेगा। फॉर एग्जांपल सदर बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी भीड़, इतनी छोटी गलियां, इतना अनहाइजीनिक माहौल वहां पर रहता है। तो अगर वहां पे कोई जाता है तो उसको कंटेमिनेशन के जो है चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अपने वर्क प्लेस को ऐसा बनाइए जहां पर आपके प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो और कस्टमर एक सेंस ऑफ सेफनेस की फीलिंग उसको यहां पर आनी चाहिए।
इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, बट ये चीज तो हम शायद बहुत लंबे टाइम से कई लोग फॉलो भी कर रहे हैं, बट हम जो कि अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको भी ये फॉलो करना चाहिए कि आप अपनी पेमेंट लगभग 100% पेमेंट कोशिश कीजिए कि वो पेमेंट जो है ऑनलाइन के थ्रू आए। लोग भी आजकल कैश को नहीं पकड़ना चाहते हैं, कैश को लोग अवॉइड कर रहे हैं। हमने पिछले 5 दिनों में देखा है, कुछ इंसिडेंट हुए हैं कि कैश के थ्रू कंटेमिनेशन जो है वो फैल सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपने वर्क प्लेस पर जितनी भी पेमेंट लें वो पूरी तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पर आ जाइए। पेटीएम हुआ या फिर और इसी तरह के दूसरे यूपीआई मेथड्स हैं, उनके थ्रू आप अपनी पेमेंट जो है कलेक्ट कीजिए, और इस तरह से आप अपने बिजनेस को जो है एक सेफ प्लेस बना सकते हैं, अपने बिजनेस प्लेस को, और आपको भी इन तरीकों से जो है कंटेमिनेशन होने का खतरा जो है कम रहता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ तरीके जिसके थ्रू आप इस कोरोना काल में भी अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। मंदी तो आएगी, असर तो पड़ेगा, पर हो सकता है इन तरीकों को अपनाने के बाद आपके बिजनेस में उतना असर ना पड़े जितना जो है बाकी सेक्टर्स में पड़ेगा। बिकॉज सिनेमा ऑलरेडी जो है अफेक्टेड है और आगे भी होने वाला है, क्योंकि एयरलाइंस में भी ऐसे ही सेम होगा कि जो सेक्टर है वो पूरी तरह जो है उसके अंदर ये चीज इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि इन सभी प्लेसेस पर सोशल डिस्टेंसिंग होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट, अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपके आसपास के आपके शुभचिंतक हैं, जिनकी आपको चिंता है, जिनके लिए आपको लगता है ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो सकता है, तो उनको आप शेयर करना ना भूलिए। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।